चिराग पासवान जी और चिराग पासवान जी का पार्टी का एक नारा है कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जो घर सदियों से अंधेरा है। लेकिन अब नारा बदल गया है। नारा ऐसा हो गया है कि हम उस गांव घर में बुलडोजर चलाने चले हैं जो गांव घर में सदियों से दलितों का बसेरा है। हाँ, यही चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है जो अब स्वाभिमान से समझौता कर लिए। चिराग पासवान दलित का नेता नहीं रहे। चिराग पासवान एक मात्र एनडीए का नेता हैं जो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चिराग पासवान जी, आपको पता है कि उनका बिहार में 19 गो सीट आया, दलित के चेहरा के नाम पर आया। और पासवान भाई तो जमकर वोट दिए, दलित समाज भी जमकर वोट दिए। दलित समाज मांझी जी को भी वोट दिए, लेकिन मांझी जी ने क्या कुछ कहा वो कल के वीडियो हमने बताया है। लेकिन अभी हम बात करेंगे चिराग पासवान जी के बारे में। जब नालंदा में दलितों के पासवानों का घर टूटा तो चिराग पासवान जी कुछ नहीं बोले। हालांकि चिराग पासवान जी के जीजा हैं, सांसद हैं, वो कुछ बोले लेकिन कोई हित के लिए नहीं बोले, कोई खास फायदे के लिए नहीं बोले। सुप्रीम कोर्ट का मानना ये है कि बिहार में जो भी अतिक्रमण मुक्त कराई जा रही है तो उनको पहले दलितों को दूसरे जगह पे शिफ्ट किया जाना चाहिए, तब जाकर घर तोड़िए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सम्राट मॉडल बुलडोजर जहाँ मर्जी वहाँ चल रहा है, जहाँ मर्जी जिसका मर्जी उसका घर गिरा रहा है। लेकिन घर माफियाओं का नहीं गिरा रहा है, घर शराब तस्करियों का नहीं गिरा रहा है, घर भ्रष्ट नेताओं का नहीं गिरा रहा है, भ्रष्ट इंजीनियरों का घर नहीं गिरा रहा है। घर अगर सिर्फ गिरा रहा है तो दलित शोषित वंचित का घर गिरा रहा। ऐसे मौके में चिराग पासवान का चुप रहना ये ठीक नहीं है। टूट जाती पार्टी, बिगड़ जाती सरकार, लड़ जाते सम्राट से, लड़ जाते मोदी जी से, तब न जानते दलित लोग कि आप जो हैं दलित के नेता हैं, दलित के हित के लिए खड़ा होते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने अब तक के चुप्पी साधे रखा और अब तक के दलित का घर पर बुलडोजर चल रहा है। देखिए, यही बुलडोजर अगर आप लोग पहले चला देते ना, चुनाव से पहले, तो यही दलित लोग बता देते कि दलित के मसीहा का नेता कौन है, चिराग पासवान जी हैं या फिर लालू प्रसाद यादव जी के बेटा तेजस्वी यादव है। चुनाव से पहले अगर सम्राट मॉडल बुलडोजर चलती ना बिहार में तो ये बिहार के दलित बता देता कि आज भी दलित लालू प्रसाद यादव को चाहता है, आज भी दलित तेजस्वी यादव को चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं किया। आपने चुनाव से पहले क्या किया? 10-10 हज़ार रुपया दिया। अब वही 10 हज़ार रुपया के कोई गरीब महिला घर पर करकेट लगाई तो कोई वही घर में 2 गो बकरी ली, तो कोई एगो छोटा मोटा गाय ली। अब वही गाय बकरी करकेट को बेघर कर दिया, सब तोड़ दिया। अब बताइए कि कौन सा सशक्त होगी महिला 10 हज़ार रुपया में? बुलडोजर अगर चलाना था तो चुनाव से एक बार पहले चला देते, बड़ा मज़ा आ जाता। क्योंकि 20 साल से नीतीश कुमार जी का ही सरकार है बिहार में और फिर से सरकार नीतीश कुमार जी का ही बना है। वो अलग बात है कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी को मिला है तो सम्राट चौधरी इस तरह से बौखलाए हैं। सम्राट चौधरी का हिम्मत नहीं है कि आनंद सिंह जैसे पे बुलडोजर चला दे। आनंद सिंह के घर पर जरा चलवा कर देखिए नहीं। आनंद सिंह जैसा कई ऐसे भ्रष्ट नेता हैं बिहार में, चाहे जिस पार्टी का हो, उससे कोई मतलब नहीं। हम कोई पार्टीवाद नहीं करते। उनका घर पर चला कर देखते, बड़े बड़े इमारत, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े फार्म हाउस जो नेताओं का बना है, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट इंजीनियर। हम तो कहते हैं नेता से पहले भ्रष्ट इंजीनियरों का, भ्रष्ट अफसरों का भी जरा झांक लेते कि उनके पास 12,000, 18,000, 22,000, 50,000, 47,000, अब जैसी विभाग है वैसा नौकरी है। लेकिन अरबों रुपये की संपत्ति कैसे बना लेते हैं अधिकारी लोग? उनका घर पर बुलडोजर चला कर देखते। गरीब शोषित वंचित का घर पर अतिक्रमण का नाम पर आप लोग बुलडोजर जो चलवा रहे हैं ना, ठीक नहीं कर रहे हैं। और जो दलित के नेता जो बने फिरते हैं, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, ये लोग भी दलित के साथ ना दे के कुर्सी बचा रहे हैं। ये भी ठीक नहीं है। ये आने वाला चुनाव में दलित यहाँ के लोग बता देंगे कि क्या करना है। समझ गया ना? अब देखिए, ये जो सम्राट मॉडल बुलडोजर जो काम कर रही है बिहार में, आप सबको पता है, सिर्फ दलित शोषित वंचित के ऊपर काम कर रहा है। और ऐसा ऐसा गांव को तोड़ा जा रहा है, ऐसा ऐसा गांव को तोड़ा जा रहा है जिस गांव में सरकारी योजनाओं का कुछ मतलब भी नहीं है। देखिए, आप सबने पता होगा कि जब कहीं पर ज़मीन खाली प्लॉटिंग की जाती है या फिर घर गिराया जाता है, वहाँ पे सरकार का कुछ न कुछ योजना बनता है, मेडिकल कॉलेज या फिर फैक्ट्री, बड़ा स्कूल, विद्यालय। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जहाँ जहाँ भी गांव के गांव उजाड़ा जा रहा है, सरकार का कुछ नहीं बनने वाला है।
लेकिन बेमतलब का घर उजाड़ा जा रहा है। जरा सोच कर देखिए कि यही दलित शोषित वंचित जब अतिक्रमण कर ही रहे थे तब कहाँ था आपका बुलडोजर 20 साल में, जबकि 20 साल से नीतीश कुमार जी का ही सरकार है, एनडीए की सरकार लगातार बन रही है, तब बुलडोजर आपका काहे नहीं चला। बुलडोजर चलने की नौबत भी तो छोड़िए, जब ये लोग अतिक्रमण कर रहे थे तब आपकी प्रशासन कहाँ सोई थी, तब आपके सीए एलआईडीसी जैसे जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे थे। इसका मतलब है कि चाहे तो मिली भगत से बना होगा, 2 4 5 हज़ार 10 हज़ार अधिकारी लेकर समझौता किए होंगे, या फिर आप सरकार बनाने की लालच में इतना साल से चुप थे। जैसी लगा कि बीजेपी भारी बहुमत से बिहार में आई है, अब मनमानी करे। गृह मंत्रालय बीजेपी को ही मिला, स्पीकर बीजेपी के पास ही है, सब कुछ बीजेपी के पास है। एक खाली मुख्यमंत्री का चेहरा जेडीयू को हाथ में जैसे ही गया नीतीश कुमार जी के, सब मनमानी शुरू हो गया। जरा सोच कर देखिए ये कितना सही बात है। 20 साल से ऐसा घर है जो 30 साल 35 साल 40 साल से रह रहा है, अब तक के अतिक्रमण का नोटिस नहीं आया। लेकिन जब बीजेपी भारी बहुमत से आई, जब एनडीए का सरकार बना, तो उन गरीब दलित शोषित वंचित का घर पर बुलडोजर चलने लगा। लेकिन यही बुलडोजर कब भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट इंजीनियर, भ्रष्ट अधिकारियों के घर पर चलेगा, अपराधियों का घर पर कब चलेगा। यहाँ तक के हमको लगता है कि सम्राट चौधरी का ही घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। सम्राट चौधरी जी छः क्या कहते हैं मर्डर केस के अभियुक्त हैं। सम्राट चौधरी जी पर 6 हत्या का आरोप लगा था, उस पर अभियुक्त हैं। वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, वैसे लोगों का घर गिरना चाहिए।